हाय स्टूडेंट्स, बिग लर्न अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र गुप्ता। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग को करिकुलर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 12 क्लास पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट के बारे में लास्ट वाले वीडियो में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे हम कैसे कार्बोहाइड्रेट का प्रिपरेशन होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह भोजन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आयरन, विटामिन, मिनरल्स, इन सभी में एनर्जी का मेन स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी एनर्जी का मुख्य स्रोत जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस कार्बोहाइड्रेट को जब हम अपने स्टडी के लिए जब इसको हम क्लासिफाई करते हैं तो मुख्य रूप से यह दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे और एक केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे इसको हम क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे यानी कि भौतिक गुणों के आधार पे, जब हम भौतिक गुणों के आधार पे इसको क्लासिफाई करते हैं तो यह शुगर और नॉन शुगर दो कैटेगरी बनाता है। यानी कि यह शुगर और नॉन शुगर दो कैटेगरी बनाता है। अब शुगर क्या होता है? शुगर वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं। यानी कि जो स्वाद में मीठे होते हैं वे सभी कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर में रखते हैं। अब जितने मीठे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह वाटर में इजीली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वह पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और यह नेचर में व्यापक रूप में पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं, ठीक है। और यह मुख्य रूप से जो सब्जी है, फल है, इसके अलावा भी जैसे शहद, गुड़, गन्ना, ढेर सारे जो खाने पीने वाले सामान है उनमें जो वस्तुएं हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह शुगर ही होता है, शुगर ही पाया जाता है, ठीक है। अब आसानी से हम इस कार्बोहाइड्रेट को इजीली रवे में बदल सकते हैं, यानी क्रिस्टल में बदल सकते हैं। तो जो शुगर होता है स्वाद में मीठा होता है, नेचर में बहुतायत में पाया जाता है, फलों और सब्जियों में पाया जाता है, वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है और क्रिस्टलाइन होता है। अब वही नॉन शुगर जो होता है, यानी कि जैसे कि नाम से ही पता है नॉन शुगर, यानी कि टेस्ट में, स्वाद में टेस्टलेस होता है, मीठा नहीं होता है। यह नेचर में यह बहुत आयत में पाया जाता है, लेकिन यह खाने वाले सामानों में नहीं पाया जाता है, जैसे स्टार्च और सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। यह फलों और सब्जियों में कम पाया जाता है। यह वाटर में इनसॉल्युबल होता है या बहुत ही कम सॉल्युबल होता है। अब इसका रवे आसानी से नहीं बनता है, आसानी से यह रवेदार नहीं होता है, ठीक है। अब इनके उदाहरण देखेंगे तो इसके जो मुख्य रूप से मेन उदाहरण है वह है स्टार्च और सेलुलोज इसके एग्जाम्पल है। और अगर हम शुगर की बात करेंगे इसके ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है। इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल है जो आपके शुगर होते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो बनती है रासायनिक गुणों के आधार पे। हम कार्बोहाइड्रेट को मेन रूप से दो भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो मोनोसैकेराइड और दूसरा एक से अधिक जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम पुनः दो भागों में डिवाइड करते हैं, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो यह टोटल तीन कैटेगरी बनती है, 1, 2 और 3। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जब हम कार्बोहाइड्रेट को तीन मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिनमें से पहला होता है मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मीन्स होता है शुगर,
सैकराइड में शुगर होता है। अब मोनोसैकराइड यानी मोनो में होता है 1, यानी कि मोनोसैकराइड में वे शुगर आते हैं जिनको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अपने से छोटे यूनिट में नहीं टूटते हैं, उनको हम मोनोसैकराइड कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी जो होते हैं ये मोनोसैकराइड है। इनको वाटर में डिजॉल्व करने के बाद ये अपने से छोटे यूनिट में नहीं टूटते हैं। दूसरा होता है ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकराइड का मतलब हो गया कि ओलिगो मीन्स होता है 2 और सैकराइड मीन्स होता है शुगर, यानी कि जब इनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 2 मोनोसैकराइड में टूट जाते हैं। यानी कि ये वे शुगर होते हैं जिनको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 2 यूनिट मोनोसैकराइड में टूट जाते हैं। अगर इनका एग्जांपल हम देखें तो जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी जो होते हैं यह ओलिगोसैकराइड के अंदर आते हैं। जैसे अगर इनका हम फार्मूला देखें तो फार्मूला जो होता है C12H22O11 होता है। अगर इनमें हम वाटर को डिजॉल्व कर दें तो यह 2 यूनिट C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि ओलिगोसैकराइड को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 2 यूनिट मोनोसैकराइड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए हम उसको ओलिगोसैकराइड बोलते हैं। तीसरा होता है पॉलीसैकराइड। पॉली मीन्स होता है मेनी, सैकराइड मीन्स होता है शुगर, यानी कि जब वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो मेनी 2 से अधिक वह मोनोसैकराइड का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीसैकराइड। जैसे इसका एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रीन, इस तरह से ढेर सारे एग्जांपल हैं जो पॉलीसैकराइड होता है। पॉलीसैकराइड क्या है कि जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 2 से अधिक मोनोसैकराइड का फॉर्मेशन करता है। इसमें हजारों यूनिट जो है आपस में मिल करके एक पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से जो हमारा क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट का वह आज कंप्लीट हो गया। अब 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टडी करते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में ग्लूकोज, जैसे कि आपको पता है कि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज यह एक मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड का मतलब सबसे छोटा सैकराइड है। आप मोनोसैकराइड से होता है एक सैकराइड, यानी कि एक शुगर। तो इन एक शुगर में सबसे छोटा जो यूनिट है वह ग्लूकोज होता है। सबसे छोटा यूनिट जो होता है वह ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरलतम इकाई है, सबसे सरलतम यूनिट है, यानी कि ग्लूकोज सबसे छोटा यूनिट है। ग्लूकोज जो होता है यह ग्लूकोज को और भी नाम से जानते हैं, जैसे इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम डेक्सट्रोज के नाम से जानते हैं। इसका जो फार्मूला होता है C6H12O6 होता है, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं C6H2O का होल 6, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं CH2, इसमें यहां पे लिख सकते हैं CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। ठीक है, इस तरह से ढेर सारे अलग अलग तरह के इसके रासायनिक सूत्र हैं जिनसे हम आसानी से ग्लूकोज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ग्लूकोज जो होता है वह बहुत अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल हर जगह पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है, ह्यूमन ब्लड, इसमें वह 80 से लेके 100 मिलीग्राम पर DL यानी कि डेसीलीटर में पाया जाता है। यानी कि ग्लूकोज जो है ह्यूमन का जो ब्लड है उसमें भी पाया जाता है। अब ह्यूमन के ब्लड में यह
जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जो ब्लड में एक हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन्स को हम इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन नामक हार्मोन होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और यह ग्लाइकोजन जो है वह ह्यूमन बॉडी के लीवर में और मसल में स्टोर हो जाता है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है जब हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा होता है तो वह ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। किसके द्वारा? तो इंसुलिन हार्मोन्स के द्वारा। और यह ग्लाइकोजन जो है हमारे लीवर में और हमारे मसल में स्टोर होते हैं। हमारे लीवर में मैक्सिमम 200 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है, मसल में 350 ग्राम जो है ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है। यानी कि पूरे बॉडी में यह लगभग 550 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। यानी कि जो ग्लाइकोजन है वो हमारे शरीर में 550 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। ऐसे समय में जब हम फास्ट होते हैं या फिर हमें ग्लूकोज की जरूरत होता है तो यह पुनः जो ग्लाइकोजन है यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमें एनर्जी सप्लाई करता है। लेकिन ऐसे कंडीशन में जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में बन पा रहा है, जितना कि जो इंसुलिन है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, ऐसी दशा में ग्लूकोज यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जब यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है तो यह एक डिजीज होती है और इस डिजीज को हम मधुमेह बोलते हैं। यानी कि डायबिटीज जिसको बोलते हैं, डायबिटीज, इसे मधुमेह डिजीज बोला जाता है। और यह इस प्रोसेस में जो यूरिन है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो बाकी के कार्बोहाइड्रेट है उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड बाय, थैंक यू।